बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है तलब की लचक। इंग्लिश में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो तलब की लचक से मुराद तलब में तब्दीली जो कीमत में तब्दीली की वजह से वाक़या हो। दूसरे अल्फाज में तलब में तब्दीली की खसूसियत का नाम तलब की लचक है। चंद एक माहिरीन माशियात ने तलब की लचक की तारीफ़ की है, जो इस तरह से है। नंबर 1 पर प्रोफेसर फर्गूसन की तारीफ़। मखसूस लफ्ज़ हैं। तलब की लचक किसी शय की कीमत में कमी बेशी के बायस इस शय की तलब में असर पजीरी का दर्जा है। नंबर 2 दूसरी तारीफ़ दो माहिरीन माशियात ने मिलकर की है। एक का नाम है स्टोनियर और दूसरा है हैग। तो इन दोनों की तारीफ़ तलब की लचक एक फ़नी इस्तिलाह है जिसे माहिरीन किसी शय की कीमत में तब्दीली के बायस किसी शय की तलब में असर पजीरी का दर्जा ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये थी दो तारीफ़ें जो माहिरीन माशियात ने तलब की लचक की तारीफ़ें की। अब बड़ा अहम टॉपिक, बड़ा अहम सवाल, तलब की लचक की पैमाइश। मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वैसे तो तलब की लचक की पैमाइश के लिए हमारे पास कोई पैमाना नहीं है, लेकिन माहिरीन माशियात ने तलब की लचक पैमाइश करने के लिए कुछ तरीके बताए हैं जो मुदरजा ज़ैल है। एक है अकाई का तरीका, दूसरा है फ़ीसद का तरीका और तीसरा है हिसाबी फार्मूला। सबसे पहले अकाई का तरीका। अकाई के तरीके के तहत क्या है? अकाई का तरीका या कुल खर्च का तरीका। इस तरीका के तहत मुदरजा ज़ैल 3 सूरतों में से कोई एक इख्तियार की जा सकती है। तो 3 सूरतें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 अकाई के बराबर लचक। नंबर 2 अकाई से कम लचक। और नंबर 3 अकाई से ज़्यादा लचक। तो सबसे पहले पहला तरीका अकाई के बराबर लचक। तारीफ़ इसकी, जब किसी शय की तलब में तब्दीली कीमत में तब्दीली की निस्बत के बराबर हो
और कुल खर्च हर दफ़ा बराबर रहे तो तलब की लचक इकाई के बराबर होगी। अब इसकी वजाहत के लिए एक गोशवारा और एक डायग्राम देखना ये है। गोशवारा बनाने से पहले ये देखना है कि आया उतनी ही तब्दीली तलब में आती है जितनी तब्दीली कीमत में आ रही है। तो जिस निस्बत या रेशो से कीमत में तब्दीली आई उसी निस्बत और रेशो से तलब में तब्दीली आई तो फिर तलब की लचक इकाई के बराबर होगी। मसलन अगर तलब तब्दील होती है डबल के लिहाज से तो कीमत उसकी तब्दील होकर आधी रह जानी चाहिए। तो इसके लिए गोशवारा और डायग्राम। गोशवारा पहला कॉलम इसका है कीमत फ़ी किलोग्राम, दूसरा कॉलम तलब, तीसरा कॉलम कुल खर्च। अब पहले कॉलम में कीमत ज़ाहिर की गई है। अगर कीमत 1 रुपये फ़ी किलोग्राम हो तो तलब 12 किलोग्राम होगी। इसी तरह तलब कीमत 1 से बढ़ाकर 2 कर देते हैं, यानी 2 गुना बढ़ जाती है, डबल हो जाती है, तो कीमत तलब आधी रह जाएगी, यानी 12 किलोग्राम से कम होकर 6 रह गई, 6 किलोग्राम हो गई। इसी तरह तीसरी स्टेज पर कीमत 1 से बढ़ाकर 3 रुपये फ़ी किलोग्राम कर दी जाती है तो तलब 12 किलोग्राम से कम होकर 4 किलोग्राम रह जाती है। अब अगर कुल खर्च का कॉलम देखें तो उसमें पहले खर्च 12 को 1 तरफ देने से 12 रुपये रहा। दूसरी स्टेज पर 6 को 2 से ज़रब देने से कुल खर्च 12 रुपये ही रहा। इस तरह तीसरी स्टेज पर 4 को 3 से ज़रब देने पर कुल खर्च 12 ही रहा, हत्ता कि हर स्टेज पर कुल खर्च बराबर रहता है। असल मसला तलब और कीमत का है। कीमत 1 से बढ़कर 2 ही तो तलब 12 से कम होकर 6 रह गई। मतलब यह है कि जिस निस्बत से कीमत बढ़ी है उसी निस्बत से तलब कम हो गई है। अब कीमत को 1 से बढ़ाकर 3 कर दिया जाए, यानी 3 गुना इजाफा हो गया, तो तलब भी 3 गुना कम हो जाएगी। जैसा कि हमारे गोशवारे के मुताबिक पहले तलब 12 किलोग्राम थी, अब 4 किलोग्राम रह गई है। तो इसका मतलब ये है कि कीमत 1 से बढ़कर 3 हुई, 3 गुना, और इसी तरह तलब 12 किलोग्राम से कम होकर 4 पर आ गई, यानी 3 गुना। तो हर स्टेज पर जिस निस्बत से कीमत बढ़ती है उसी निस्बत से तलब कम होती है। तो यही था कि जब किसी शय की तलब में तब्दीली कीमत में तब्दीली की निस्बत के बराबर हो तो इस गोशवारे के मुताबिक तलब में तब्दीली कीमत की निस्बत के बराबर रहती है। तो इसलिए इसे इकाई के बराबर लचक कहेंगे। अब
इसी गोशवारे की रोशनी में डायग्राम दो ख़त खींचे, ओ वाई अमूदी ख़त और ओ एक्स उफ़क़ी ख़त। अमूदी ख़त पर कीमत की पैमाइश की गई है, जबकि उफ़क़ी ख़त पर तलब की पैमाइश की गई है। तो कीमत 1, 2 और 3, तलब ज़्यादा से ज़्यादा 12, 4, 8 और 12। तो अब नुक्ता कीमत के नुक्ता 1 से एक लाइन खींचें और तलब के नुक्ता 12 से एक लाइन खींचें। दोनों एक दूसरे को नुक्ता C पर कता करते हैं, तो एक नुक्ता हासिल हो गया C। अब कीमत 1 से बढ़कर 2 हो गई है। 2 के कीमत के नुक्ता से एक लाइन खींचें और उधर तलब के 6 के नुक्ता से एक लाइन खींचें, तो दोनों एक दूसरे को नुक्ता B पर कता करते हैं। इस तरह 2 नुकात हासिल हो जाते हैं। फिर कीमत 3 के नुक्ता से एक लाइन खींचें और तलब 4 के नुक्ता से एक लाइन खींचें, तो दोनों एक दूसरे को नुक्ता A पर कता करते हैं। अब इन नुकात को एक लाइन से मिला दें। जो लाइन हासिल होगी वो ख़त तलब कहलाएगी। इस लाइन पर ज़रा गौर करें तो ये लाइन OY ख़त की तरफ भी उतनी ही चिपटी है जितनी OY ख़त OX ख़त की तरफ है, यानी इसका झुकाव दोनों तरफ अमूदी ख़त OY पर भी और उफ़क़ी ख़त OX पर भी एक जैसा है। तो जो ज़ाहिर करता है कि तलब की लचक अकाई के बराबर है। ये था अकाई के तरीके के तहत पहला हिस्सा, पहली सूरत जिसे हम अकाई के बराबर लचक कहेंगे। दूसरी सूरत अकाई से कम लचक। पहले तारीफ। उसी तरह जब किसी शय की तलब में तब्दीली कीमत में तब्दीली की निस्बत से कम हो और कुल खर्च हर दफ़ा बढ़ जाए, तो उसे तलब की लचक अकाई से कम कहते हैं। दोबारा सुने। जब किसी शय की तलब में तब्दीली कीमत में तब्दीली की निस्बत से कम हो और कुल खर्च हर दफ़ा बढ़ जाए, तो उसे तलब की लचक अकाई से कम कहते हैं। इसके लिए भी गोशवारा और डायग्राम। तो उसी तरह 3 कॉलम। पहला कॉलम कीमत फ़ी किलोग्राम, दूसरा कॉलम तलब, तीसरा कॉलम कुल खर्च। तो देखें, कीमत 1 रुपये थी तो तलब 40 किलोग्राम है। अब कीमत को 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया गया, 2 रुपये फ़ी किलोग्राम कर दिया गया, तो तलब 40 से कम होकर 35 किलोग्राम पर आ गई है, जो कि मामूली सी तब्दीली को ज़ाहिर करती है। इसी तरह कीमत 1 से बढ़ाकर 3 रुपये फ़ी किलोग्राम कर दी गई, लेकिन तलब 35 से कम होकर 30 पर आ गई।
जो कि मामूली सी तब्दीली है। कुल खर्च का कॉलम हासिल करने के लिए 40 किलोग्राम को 1 से ज़रब दें तो 40 रुपये खर्च आता है। दूसरी स्टेज पर 35 किलोग्राम को 2 से ज़रब दें तो 70 रुपये खर्च हो जाएगा। तीसरी स्टेज पर 30 को 3 से ज़रब दें तो 90 रुपये खर्च हो जाएगा। गोया कुल खर्च हर स्टेज पर बढ़ता जा रहा है। असल मसला कीमत और तलब का है। आपने देखा कि कीमत 1 पर तलब 40 किलोग्राम थी, 1 से बढ़ाकर 2 रुपये फ़ी किलोग्राम कर दी गई तो तलब 40 से कम होकर 35 किलोग्राम होगी, जो मामूली तब्दीली को ज़ाहिर करती है। इसी तरह कीमत 1 रुपये फ़ी किलोग्राम से बढ़ाकर 3 रुपये फ़ी किलोग्राम कर दी गई तो तलब 35 से कम होकर 30 किलोग्राम पर आ गई है, जो मामूली सी तब्दीली है। कीमत 1 से बढ़कर 3 गुना आई, लेकिन तलब 3 गुना के लिहाज से कम नहीं हुई, जैसा कि पिछले गोशवार में था। तो इसका मतलब है कि तलब की लचक में मामूली सी तब्दीली है। गोया इस बात को ज़ाहिर करती है कि तलब में तब्दीली कीमत में तब्दीली की निस्बत से बहुत ही कम है। तो हमारा गोशवारा इस बात की तर्जमानी करता है कि अगर किसी शय की तलब में तब्दीली कीमत में तब्दीली की निस्बत से कम हो तो उसे तलब की लचक इकाई से कम कहते हैं। अब डायग्राम उसी तरह जिस तरह इससे पहले हमने डायग्राम बनाया था, 2 ख़त खींचें, ओ वाई अमूदी ख़त, ओ एक्स उफ़क़ी ख़त। ओ वाई ख़त पर कीमत की पैमाइश की गई है, ओ एक्स ख़त पर तलब की पैमाइश की गई है। अब कीमत 1, 2, 3 ले लें और तलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 40 है, तो 10-10 का वक्फा लेकर इसकी पैमाइश करते हैं। अगर कीमत 1 रुपये है तो तलब बहुत ज़्यादा है, 40 किलोग्राम। तलब के नुक्ता 1 से और 40 कीमत के नुक्ता 1 से और तलब के नुक्ता 40 से एक एक लाइन खींचें, जो दोनों एक दूसरे को नुक्ता सी पर कता करते हैं। तो गोया दोनों जिस नुक्ता पर कता करते हैं वो एक नुक्ता हासिल हो गया सी। इसी तरह कीमत 2 के नुक्ता से एक लाइन खींचें और तलब 35 के नुक्ता से एक लाइन खींचें, दोनों एक दूसरे को नुक्ता बी पर कता करते हैं। दूसरा नुक्ता हासिल हो गया। और अब तीसरा के कीमत के नुक्ता 3 से एक लाइन खींचें और तलब के नुक्ता 30 से एक लाइन खींचें, तो दोनों नुक्ता ए पर एक दूसरे को कता करते हैं। अब इन तीनों नुकात को ए, बी और सी तीनों को एक लाइन से मिला दें तो वो लाइन ख़त तलब हासिल होगी। आपने देखा कि ये ख़त तलब जो है ये अमूदी ख़त ओ वाई की तरफ ज़्यादा झुकाव रखती है। दूसरे अल्फाज में इसमें अमूदी रुझान ज़्यादा है। गोया ये पहले डायग्राम की तरह ओ वाई ख़त और ओ एक्स ख़त पर एक जैसा चिपटा ख़त नहीं है, या एक
जैसा मौसर ख़त नहीं है, बल्कि ये तेज़ी से नीचे की तरफ गिरता है और ज़्यादातर ओवाई ख़त के पैरेलल मुतवाज़ी रहता है। गोया ये ख़त ज़ाहिर करता है कि तलब की लचक बहुत मामूली सी है। इसके साथ ही आज का ये मौजू ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।